तो हेलो गाइस, आपका दोबारा से स्वागत है मांगा गुरु के चैनल में। और भाई आज हम इसका सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। माय स्टूडेंट्स कल्टिवेट वाई आई सेक्ड ऑफ का एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्या ये सच में इन्फिनाइट गोल्डन पिल है। इकलौती सी इन्फिनाइट गोल्डन पिल कंटेन करती है एनर्जी जो कि नियरली 10,000 हीलिंग पिल के बराबर होती हैं भाई। और अगर मैंने एक बार इसे कंज्यूम कर लिया तो ये या तो मेरा ब्रेक थ्रू कर देगी और मेरी सारी इंजरीज को भी हील अप कर देगी। मैं इस वर्ल्ड में 20 साल पहले से हूँ। फाइनली मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। 20 ईयर पहले मैं एक कार एक्सीडेंट से इस वर्ल्ड में आ गया था और मैंने सोचा कि जैसे कि स्टोरीज़ में और ग्लोरीज दिखाई जाती है ना कि 10 साल से पहले नोबल फैमिली का लड़का हो चुका है बहुत ऊंची पोजीशन पे, लेकिन नहीं। जब मैंने होंग मैंग सेक्ट को 15 ईयर एगो जोड़ा तब मैं भाई मेरी कल्टिवेशन एक जगह पर रुक गई और मैं एक भी लेवल ऊपर नहीं हो पाया और मैं सबके लिए हंसी का पात्र बन चुका था। लेकिन फाइनली मेरी फॉर्चुनेटली हेवंस ने मुझे एक और चांस दे दिया है शुरुआत करने का। अब ये पूछता सिस्टम एग्जैक्टली ये मेंटोर रिबेट सिस्टम है क्या, और सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है जैसा कि इसका नाम है। ये मास्टर को अगर मास्टर डिसाइपल को कुछ भी देगा तो उसके बदले उसे रैंडमली मल्टीपल फीडबैक रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। क्या ये पावर और स्किल को भी काउंट करेगा? हाँ, होस्ट के गार्डियंस के अंदर डिसाइपल अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूव करता है तो वो भी उसका फ़ायदा उठा पाएगा और उससे डबल ही होगा। जैसे कि अगर होस्ट डिसाइपल को 200 डेज की कल्टीवेशन देगा तो उसे 200 डेज ऑफ कल्टीवेशन रिटर्न में भी मिलेगी। और लाइकली और अगर होस्ट कोई मतलब कि डिसाइपल कोई भी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल 1 लेवल पे सीखता है होस्ट की गार्डियंस के अंदर, तो उसके फीडबैक के तौर पे होस्ट को डार्क अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी स्वॉर्डमैनशिप की उससे हायर लेवल वाली। अच्छा, तो मैंने भाई एक पिल दी मेरा डिसाइपल को तो मुझे भी ये एंड टाइम रिवर्ट मिला है। नो आइटम गेंड आइटम को सिस्टम के द्वारा दिया गया है। अगर आप इसे आप दोगे तो आपको ये सेकंड टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई हमारा मेन लीड ये सोच रहा था कि अब जो भी हो उसे सिस्टम से रिवॉर्ड मिलेगा वो अपने डिसाइपल को देगा और भाई पावरफुल उसे रिवॉर्ड वापस मिल जाएगा। लेकिन भाई उसके सिस्टम ने इस पे पानी फेर दिया। लेकिन अब आगे हमारा कहानी को जारी करते हुए हमें पता चलता है, लेकिन अगर होस्ट कोई भी टेक्निक को अपने सिस्टम को मतलब कि अपने भाई डिसाइपल को पास ऑन करेगा तो फीडबैक के तौर पे होस्ट को रिसीव होगा सेकंड रीबेट। आई सी। जैसा कि मैंने सोचा था कि इन्फिनिटी तो कोई भी चीज़ नहीं होती, मतलब कि कोई भी चीज़ अनंत नहीं होती। चलो मैं इसका एडवांटेज लूँगा इस अपॉर्चुनिटी का और ब्रेक थ्रू करूँगा गोल्डन पिल रेलम पे। ओ भाई कितना सही था ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये रो रही होती है और कह रही होती है कि एल्डर प्लीज़ उठ जाइए, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको अपना मास्टर बनने के लिए फोर्स नहीं करूँगी। अब मैं और रिवेंज नहीं चाहती, मैं और पिल्स भी नहीं चाहती, मैं बस आपको उठा हुआ देखना चाहती हूँ। तो वो कहता है तुम पागल लड़की, रिमेंबर अब तुम्हें तुम्हारे मास्टर सिखाएंगे कि क्या करना। कभी भी अपना रिवेंज मत छोड़ो अपने एनिमीज से, ठीक है।
और उनसे डबल ही लो जो भी उन्होंने तुमसे लिया है। मैं वू फैंग। मतलब कि उसका एक डिसाइबल कह रहा होता है कि मुझे अपने डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट कर दीजिए फैंग एल्डर। ये जियान जुआन से मैंने उसकी सारी टेक्निक्स को ले लिया है और अब हमें होंग मैंग सेक्टर 6 वीक का सीन दिखाया जा रहा होता है। मैं ये आपको एक प्रेजेंट के तौर पे प्रेजेंट करता हूँ एल्डर वैंग को। ओहो, टोकन ऑफ सिक्योरिटी के तौर पे जुआन रियली। वो कह रहा होता है जुआन ने एक अच्छा डिसाइपल करा है और इसका नाम होता है वैंग एन, एल्डर एंड चीफ इन्फोर्सर ऑफ द लॉ हॉल, द वंस एरोगेंट टू चेंजेस ऑफ द होंगमैन सेक्ट आल्सो हिज डेज। एक टाइम पे वो जीनियस होता था होंगमैन सेक्ट का। तुम्हारी इच्छा है कि मेरा डिसाइबल बनने का, तो मैं ये अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्सक्लूसिव रूलर डिसाइपल लॉ हॉल के लिए तुम्हें अपनी कैपेबलनेस दिखानी होगी। ओहो भाई, उसके सामने एक तलवार दिखाई जाती है और वो उस तलवार को उठाते हुए कहता है एल्डर वांग आप रेस्ट करिए और ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ये मिशन फेल नहीं करूँगा। तभी उसके ऊपर एक अटैक आके पड़ता है और भाई उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है और वो खास रहा होता है बहुत ज़्यादा। और भाई उसके पेट में थोड़ी सी तलवार लग भी चुकी होती है, खून बहा रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मेरी जर्नी इमॉर्टलिटी की बस अभी शुरुआत हुई थी। और भाई ये वांग जुआन एल्डर ऊपर मुड़ के देख रहा होता है कौन है जुआन। वो एल्डर जुआन कह रहा होता है एल्डन वांग, अगर आपको मेरी स्पिरिचुअल चाहिए तो खुद आकर ले लो ना, किसी को और को क्यों परेशान कर रहे हो। और भाई आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, धन्यवाद और लाइक कर दो।